जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डे 12 नक्षत्र क्लास। आज की क्लास में हम ज्येष्ठ ज्येष्ठा नक्षत्र एंड मूला नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी बोलने में ना लगता है ज्येष्ठा ज्येष्ठा। ठीक है, देखिए ज्येष्ठ नक्षत्र। तो पहले ना एक ज्येष्ठा को ही समझो कि ज्येष्ठा क्या है। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? बड़ा, कहते ना ज्येष्ठ। जी हाँ। ज्येष्ठा को अगर बड़ा कन्वर्ट करो तो जेठ हो गया। जेठ कौन होते हैं? बड़ा भाई। ठीक है, बड़ा बड़ा। तो ये नक्षत्र क्या हो गया? जो देवताओं के जो राजा कौन है, सबसे बड़े देवता कौन है? इंद्र। इंद्र जी। तो ये उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, ये डिग्री है 16 डिग्री 40 मिनट से वृश्चिक में, 30 डिग्री तक वृश्चिक में आता है। नेम है इसका ज्येष्ठा। मीनिंग इज फॉरमोस्ट। सिंबल इज एंड अम्ब्रेला फॉर एमुलेट। Deity is Indra, chief of the god. Appearance is 5 stars, like crunching. Nature is destructive and ruler is Mercury. मंत्रा इज ओम धम। जैसे कि आप इसका सिंबल देख रहे हो, इसका सिंबल है क्या? अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला क्या करता है हमको? जब अम्ब्रेला का काम किया, अब इसको ना थोड़ा सा रिलेट करके देखो। ये एक शाही अम्ब्रेला दिख रहा है आपको, है ना? एक शाही अम्ब्रेला दिख रहा है, झालरों वाला, सब कुछ करने वाला। अब इस दोनों नक्षत्र, इस दोनों में समझो। बारिश, सबसे पहले छाता क्या काम करता है? आपको बारिश से बचाता है। धूप से बजाता है, धूप से। अगर आप इसको पुराने समय से लेके चलो, जब राजा महाराजाओं के समय में, तो वो लोग भी जब कहीं जाते थे तो उनके सिर पर भी एक अम्ब्रेला होता था, जो उनके सैनिक पकड़ कर रखते थे। ठीक है, वो किस लिए पकड़ कर रखते थे? वो क्या शो एक करता मान था? सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए उनकी। कि मान सम्मान प्रतिष्ठा हो गया। मतलब धूप से भी बचाता था, बारिश से भी बचाता था, और लगता था कि हाँ जी कोई आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि इसकी जो डाइटी है वो है गॉडेस इंद्र, तो ये उसके साथ कनेक्टेड किया गया है। ठीक है, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको? जी अब मैम। इसको ठीक है, अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि इस नक्षत्र के बारे में बताया गया है कि ये ऐसा है कि अम्ब्रेला है, एक एमुलेट कट में है। इसके जो प्रतिनिधि हैं वो कौन है? इंद्र जी है। इंद्र कौन है? जैसे इंद्र, और जैसे इन्हें कहा जाता है देवताओं के सबसे बड़े पुत्र के बारे उपाधि दी गई है इंद्र को। मीन्स विष्णु की उपाधि गई है। इंद्र भगवान को की उपाधि सर्वोच्च देवता विष्णु को भी दी गई है। मतलब भगवान विष्णु को भी इंद्र की उपाधि उपाधि दी गई है। इंद्र के बारे में एक कहानी आती है। जैसे कि अब एक चीज और जानते हैं कि इंद्र कौन है? स्वर्ग के राजा हैं, ये जो जीवन का अपना भरपूर आनंद उठा रहे हैं। इनकी जो मतलब जैसे दिव्यता का कोई हिसाब महत्व नहीं, मतलब हिसाब नहीं है। जैसे एक राजा के बारे में बताया गया, राजाओं की जिंदगी कैसी होती है? राजसी होती है। ठीक है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। जो जीव राजा है और राजा लोग होते हैं, वो अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाते हैं, हर तरीके से उठाते हैं। ठीक है, तो इस नक्षत्र को इस तरीके से जोड़ा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ये नक्षत्र जो है बहुत ही सुंदर है और सुनहरे रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे हमें पता है कि भगवान इंद्र का जो हथियार है वो वज्र है, जिसे किसने बनाया था? दिव्य वास्तुकार त्वष्टा ने। विश्वकर्मा, जिस त्वष्टा को ही आके मतलब विश्वकर्मा भी लिया गया था, जिसे त्वष्टा ने बनाया था। तो यहाँ पे एक कहानी आती है पद्म पुराण के अंदर इसके बारे में कि एक बार इंद्र भगवान को शक्तिशाली योगी गौतम ऋषि जी की पत्नी से उन्हें प्यार हो गया, और उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण कर लिया, और वो पति के रूप में उसके पास चले गए और उनसे कहा कि वासना ने मुझे पकड़ लिया है, चलो प्यार करते हैं। तो जो गौतम ऋषि को, तो उनको पता चल गया कि इस प्रकार इंद्र ने उनके साथ छपल कपट किया है। ठीक है, तो वो इंद्र किया है। तो वो इंद्र जी, गौतम ऋषि अपने आश्रम में वापस चले गए, और जब उन्होंने देखा तो इंद्र ने अपनी पत्नी का आनंद लेते हुए भगवान को श्राप दिया
कि आप योनि के प्रति अब इतने समर्पित प्रतीत होते हैं कि किसी का आनंद लेने के लिए आप कुछ भी करेंगे, चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो। यहाँ तो चलो 1000 योनि आपके शरीर को ढक देती हैं और अपनी गेंदों को गिरने दें। इंद्र एक पवित्र सरोवर में स्नान करने जाते हैं और इलाज के मतलब उनको जो श्राप मिल जाता है, तो वो भगवान एक सरोवर में स्नान करने जाते हैं और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। देवी लक्ष्मी माँ उन्हें कहती हैं कि यहाँ तक भी कि मैं भी एक सच्चे योगी और ऋषि के श्राप को नहीं हटा सकती, लेकिन मैं इसके लिए आपको संशोधित कर सकती हूँ। कि आकर संशोधित कर सकती हूँ कि प्रत्येक योनि में एक आंख होने दो, तो 1000 से नहीं ढके जाओगे योनि, लेकिन 1000 आंखों के साथ। और अंडकोश के लिए मैं तुम्हें एक मेढ़े का लिए आशीर्वाद देती हूँ, मेढ़े का। तो इस प्रकार उनको यहाँ पे देखो, भगवान इंद्र को भी जब उन्होंने छल वासना के चक्कर में गौतम ऋषि की पत्नी के पास गए और वहां से उन्होंने श्राप पाया, तो भगवान माता लक्ष्मी भी उस श्राप को नहीं टाल सकी। तो उन्होंने एक उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें एक मेढ़े के रूप में का एक आशीर्वाद दे देती हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इंद्र को किस प्रकार से जोड़ा गया है। और दूसरे में हम इंद्र के बारे में बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। जैसे क्या जान चुके हैं? मैडम ये मेढ़े वाला आशीर्वाद समझ नहीं आया। मतलब कि वो भगवान विष्णु जी की जब उनके पास गए, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, श्राप दिया कि आप अपनी वासना की पूर्ति के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप 1000 मतलब कि मैं इसके लिए इस प्रकार से आशीर्वाद दे रही हूँ कि आप वासना में ढक जाओगे शरीर में, उसके शरीर के लिए। तो वो एक शरीर स्नान करने जाते हैं, ठीक है। और वहां पर माता लक्ष्मी उनको एक आशीर्वाद देती हैं कि एक मेढ़े के लिए आशीर्वाद देती हूँ कि तुम एक मेढ़े के रूप में परिवर्तित हो जाओ। जैसे मेढ़े को मैं यहाँ पे एक कहूंगी, जिसका कहना चाहूंगी, जैसे वो तालाबों के अंदर एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, जो टर टर करता है, मेंढक। मेंढक। हाँ, तो मेंढक को इससे जोड़कर देखना आप एक बार। अब देखो इसके बारे में ना थोड़ा सा और बताया गया है कि किस प्रकार से हम इस नक्षत्र को कितनी जगह जोड़ा गया है। देखो अभी इसे मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, ये स्टार्टिंग से बता रही हूँ इसमें। जैसे हमने अश्वनी के, जब अश्वनी का नक्षत्र पढ़ा तो हमने उसमें पढ़ा कि इंद्र भगवान अपने पास कुछ ज्ञान रखना चाहते हैं, लेकिन जो अश्वनी कुमार हैं जुड़वा, वो उन्हें घेर लेते हैं और वो इंद्र से क्या चाहते हैं, अश्वनी का सोमरस पीना चाहते हैं, जो उन्होंने ऋषि किससे दिया था, दधीची जी से। तो लेकिन इंद्र अश्वनी को सोम पीने से रोकना चाहते हैं, लेकिन ऋषि च्वन ने मना कर दिया। अन्यथा इंद्र क्या करते हैं, मतलब इंद्र भगवान ने मना कर दिया था। तो बट उन्होंने ऋषि दधीची जी के द्वारा एक छल कपट के द्वारा वो सोमरस पिया। तो दूसरी हमने देखा कि कृतिका के अध्याय में कार्तिकेय के जन्म के बारे में सुना। इसके शुरू होने से पहले कहानी में बताते हैं कि इंद्रदेव ने अपनी कामदेव वासना के देवता को, शिव को संतानोत्पत्ति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भेजा कि जैसा आप कर सकते हैं। जैसे हमने कृतिका नक्षत्र के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार एक उसका जन्म हुआ था। तो याद करें, देवताओं को शिव के एक बच्चे की आवश्यकता थी ताकि वे उस विरोधी ईश्वरा को हरा सके जो उन्हें नष्ट कर रहा था। तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को जला दिया, जो उस समय से भौतिक नहीं है शरीर। इस प्रकार इंद्र के प्रयास को विफल कर दिया गया। तो आगे हमने जाना कि अग्नि और इंद्र ने मिलकर राजा शिव के विस्तार का परीक्षण किया, तो वो भी बताती है एक और मृगशीर्षा के अध्याय में हमने पढ़ा कि सोमा के बारे में सीखा, वह पे जो मुख्य रूप से इंद्र का है। और पुनर्वसु के अध्याय में हमने माता अदिति के बारे में जाना। तो और जो यहाँ पे पता चलता है कि इंद्र के प्रतिद्वंदी बनने से पहले इंद्र ने अपनी बहन के अजन्मे बच्चों को नष्ट कर दिया, ठीक है। जैसे मतलब कि समझ लो, जैसे जैसे कंस जी ने श्री कृष्ण की जो माता थी देव की, उनके कितने बच्चों को नष्ट कर दिया गया था। तो एक इंद्र का हिस्सा ये भी बताता है कि इंद्र के चरित्र का हिस्सा और इंद्र के सितारे ज्येष्ठा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुष्य नक्षत्र में हमने क्या सीखा कि बृहस्पति भगवान का इंद्र भगवान ने किस प्रकार अपमान किया था, ठीक है। वो सभा में आए थे, नहीं उठे थे। और चित्र के नक्षत्र में हमने क्या सीखा था कि चित्र के अध्याय में हमने सीखा कि किस प्रकार त्वष्टा ने अतत इंद्र को इस दुर्दशा से बचाया था
और इंद्र का वज्र अस्त्र बनाया, मतलब जो जिस प्रकार इंद्र को शाप मिला था, फिर दधीचि ऋषि जी के हड्डियों से अस्त्र बनाए गए। ये हमने चित्र नक्षत्र के अंदर पढ़ा। और अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारा पराजित में एक चीज में बताया गया है कि अश्लेषा के अध्याय में हमने नाग के बारे में सीखा था, इंद्र के बारे में, कि जिसका जिसका एक महत्वपूर्ण नाम तक्षक है, जो एक इंद्र का मित्र था और जिसके लिए इंद्र ने खांडव वन की रक्षा की और इस प्रकार उसे घायल किया और युद्ध करना पड़ा, और अर्जुन और कृष्ण से वो हार गए। अब यहाँ पे एक चीज और बताई गई है, जो ज्येष्ठा है इसका जो मुख्य जो मंत्र जो है ना, ये एक चीज इसको ताबीज से भी जोड़ा गया है, कि जैसे इसका जो सिंबल है वो छाता है, उसी प्रकार जो इसका जो सिंबल है वो एक ताबीज भी है। आप देखोगे जिनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ होगा, उनके अंदर इंद्र वाली क्वालिटीज होंगी, और वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस चीज से जुड़े होंगे, जैसे ताबीज मतलब जादू मंत्र टोना टोटका, इसी चीज से कहीं ना कहीं वो लोग जुड़े हुए होंगे, या उसका असर उनके ऊपर जरूर होता हो, मतलब वो उस चीज से बचे हुए होंगे। तो जैसे ताबीज का अर्थ बताया गया है कि एक रहस्यमय कवच, ये एक नारायण कवच है जिसकी चर्चा चित्र बताया कही गई है कि इंद्र वृत्र को हराने में कामयाब रहे। जहां तक बाली और छतरी का सवाल था, तो उसमें भी कुछ अलग बताया, एक कहानी बताई गई है कि नरकासुर नाम का व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, और अब एक में अवहेलना और अपमान का कार्य करने में उसने इंद्र का शाही छत्र और उसकी माँ की बालियों को चुरा लिया। तो इंद्र ने कृष्ण की मदद मांगी, जिन्होंने अपनी साहसी पत्नी सत्यभामा के साथ महान गरुड़ गरुड़ पर चढ़े और सीधे युद्ध में उड़ गए। उन्होंने नर्क को नष्ट कर दिया और चुराया हुआ छत्र कुंडल इंद्र को लौटा दिया। इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में अपने आतिथ्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। वही अदिति ने बहुतों को पढ़ाया, और वो स्वर्ग को सत्यभामा जो थे वो स्वर्ग को जाते समय चले गए, और उसने कृष्ण भगवान से एक फूल मांगा। तो वो इंद्र का सबसे सुंदर पेड़ बन गया। एक इंद्र के बारे में एक कहानी आती है भागवत के अंदर, कि श्री कृष्ण द्वारा जब अपनी रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने की कहानी है, कि किस प्रकार जब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया था, वो कहानी इस नक्षत्र के साथ जोड़ी गई है। तो इसमें बताया गया है कि इंद्र के क्रोध से मित्र और परिवार श्री कृष्ण ग्वालों के बीच बड़े हुए, और एक दिन जब वे 6 या 7 साल के थे, तो उसने अपने पिता और गांव के लोगों को व्यस्त देखा, कुछ करना स्पष्ट मतलब। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया चिंता मत करो, जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो, आपको मुझे शिक्षित करना है, कृष्ण ने उत्तर दिया। तो उनके पिता मुस्कुराए और बोले, ये बातचीत का आनंद लेने के लिए दूसरे आए हैं, हम एक महत्वपूर्ण बलिदान की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके पिता ने समझाया, किसके लिए, कृष्ण ने पूछा। इंद्र के लिए। क्यों, कृष्ण ने पूछा। क्योंकि हम किसान हैं और इंद्र बारिश को नियंत्रित करने वाले देवता है। पिताजी, क्या आपने कभी इंद्र को देखा है, कृष्ण ने पूछा। उनके पिता शब्दों के लिए नुकसान में थे, इसलिए कृष्ण ने जारी रखा, आप कहते हैं कि इंद्र जिम्मेदार है हमारी भलाई, लेकिन हम उसे देखते भी नहीं है, और क्या अधिक है, हम बारिश को गिरते हुए देखते हैं। सागर जहां कोई कभी इंद्र की पूजा नहीं करता। एक छोटे बच्चे को इस तरह बोलते हुए सुनकर पुरुष अवाक में रह गए। मैं गायों को देखता हूँ, कृष्ण ने कहा। मैं नदियों को देखता हूँ, मैं घास सब्जियां पेड़ और फल देखता हूँ। अच्छा, ऐसा है। शिक तो ये सभी चीजें मैं वास्तव में देख सकता हूँ, वे चीजें हैं जो हैं, तो जो हमारी भलाई के लिए जिम्मेदार है, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, इंद्र की पूजा मत करो क्योंकि वो हमें नहीं दिखते। लेकिन उन्होंने उनके पिता ने कहा, कृष्ण के पिता ने कहा कि अगर हम देवताओं की उपेक्षा करेंगे तो वो हम पर क्रोधित हो जाएंगे। तो कृष्ण जी कहते हैं, आप उनकी चिंता ना करें। ठीक है। तो उस यहाँ पे क्या बताया गया कि इंद्र के बलि पुरुषों में वास्तव में अपनी योजनाओं सब लोगों ने अपनी योजनाओं को बदल दिया, और इंद्र के बलिदान की सभी सामग्रियों का उपयोग किया। जब इंद्र की पूजा नहीं हुई, तो क्या हुआ कि इंद्र भगवान ने जब उनकी इंद्र की पूजा नहीं हुई, तो इंद्र भगवान बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने बहुत जोर जोर से बारिश करी। चारों तरफ बादल तूफान फैल गया।
तो कृष्ण के जो गांव, सब लोगों ने कृष्ण भगवान, उन्हें कृष्ण के गांव वृंदावन भेज दिया गया। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी एक लाइन भी बताती हूँ। जब बहुत ज्यादा बारिश होने लगी तो कृष्ण भगवान ने उसे पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी फिंगर पर उठा लिया और सभी लोगों को उनके नीचे लाके रखा और कहा 7 दिन तक वो गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली के ऊपर उठा के रखा। तो यहाँ पे एक मतलब गोवर्धन जो पर्वत था वो एक छतरी का रूप था, कि एक छतरी जिसके नीचे पूरा गांव सूखा और सुरक्षित था। तो कृष्ण को स्वयं विष्णु समझकर इंद्र ने तूफान को रोका और क्षमा मांगने के लिए दौड़ पड़े। तो मीन देखो, यहाँ पे मैं इस छोटी सी रिलेट करके बताती हूँ कि इस कहानी को क्या बताया गया। गोवर्धन पर्वत के बारे में तो सब लोग जानते हैं कृष्ण भगवान के, ठीक है। ज्यादा उसमें मत जाओ, सिर्फ इस स्टोरी पर आ जाते हैं। गोवर्धन पर्वत की स्टोरी क्या थी कि श्री कृष्ण भगवान, जब इंद्र जो है वो बारिश के देवता है, ठीक है। हाँ, पुराने समय में से लेकर अब तक जितनी भी फसल खेती बाड़ी होती थी, सब लोग भगवान बारिश पर निर्भर रहते हैं। बारिश क्या है, बारिश किसान को बना भी देती है और उसको तबाह भी कर देती है। कैसे? अगर बारिश समय अनुसार और सही मात्रा में होती है तो बहुत अच्छी फसल होती है, बट जब वर्षा अनियमित रूप से या अनियमित समय होती है तो वही किसानों की फसल को खराब कर देती है, ठीक है। वही उनकी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया, बताया गया है कि जितने भी ग्रामीण वासी थे वो इंद्र भगवान की पूजा करते थे, बट उनको देख मतलब उनका स्वरूप नहीं था। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने अवहेलना की कि जिनका स्वरूप नहीं है, जिनको आप देख नहीं सकते हो, तो आप उनकी पूजा क्यों कर रहे हो। तो इस बात पर इंद्र भगवान क्या हो गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने वहां पर बहुत बारिश करी। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन की उंगली पर उठाया लिया। और जो गोवर्धन जो पर्वत है वो एक छतरी के रूप में बताया गया, जो क्या कर रहा है, आपको संरक्षण दे रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो, जिस जिस व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में होगा, एक तो वो व्यक्ति कैसा होगा, क्योंकि जिसके स्वामी डायटी है वो इंद्र है, ठीक है। इंद्र कैसे हैं, जैसे यहाँ पे एक स्टोरी किसको जोड़ी गई, वासना से जोड़ी गई, गौतम ऋषि की पत्नी से जोड़ी गई। तो ये व्यक्ति कामुक होंगे, ठीक है। नंबर 2, इनके अंदर दूसरी बात क्या है, प्रतिशोध भी होगी। इंद्र क्या है, सबसे बड़े देवताओं में सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि इनके अंदर ये बड़ो बड़ो वाला स्वामित्व भी होगा। अब किसी का जन्म अगर इस नक्षत्र में आया है तो मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ। किसी का जन्म है इंद्र नक्षत्र में, उसमें ज्येष्ठ नक्षत्र में लगन लॉर्ड या मून लॉर्ड, नहीं है। चलो ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, आप क्या समझते हो स्टोरी से, थोड़ा सा आपके क्या व्यूज है, बताओ मैम, चिताली जी। ये प्रोटेक्टिव होते होंगे जो बताओ, सब लोग एक इंसान, एक। या इंसान ऐसा बोल सकते हैं कि इंसान है ना थोड़ा सा, तो ये नक्षत्र में बात किया है ना, वो थोड़ा सा है ना इगोइस्टिक, मीन्स थोड़ा सा घमंडी होगा। उसे ऐसा ही होगा कि जो भी कोई भी करे ना, वो सब मेरी वाह वाह करे, और अगर नहीं करेगा तो वो गुस्सा करके सब पर कुछ ना कुछ रिवेंज देगा। और ऐसा है, एंड काइंड ऑफ थोड़ा सा सेक्सोहोलिक है, जो भी बोल सकते हैं। तो वो अपनी मीन्स है ना सेक्स की वो पूरी विश पूरी करने के लिए कोई भी लिमिट तक जा सकता है। वेरी गुड। अगर मान अच्छा, लीजिए इस नक्षत्र में अगर किसी का नेगेटिव मैलेफिक इफेक्ट आ रहा होगा, ठीक है, तो उस समय आप क्या देखोगे, वो इन चीजों के अंदर अवेयर होगा। बहुत अगर ज्यादा और होगा। दूसरा उसको चीज अपेंडेंस में नहीं मिलेगी। जैसे इंद्र को देखा कि स्वर्ग की सारे अपेंडेंस में मिलता है, हर चीज प्रचुर मात्रा में मिलती है, यानी कि ज्यादा इस व्यक्ति को हर मात्रा में मिलेगी। यदि यहाँ ये नक्षत्र खराब होगा, अच्छा होगा तो हर चीज अच्छी मात्रा में मिलेगी, सुख भी अच्छा मिलेगा, गाड़ी भी अच्छी मिलेगी, हर चीज, और ये राज भी अगर पाएगा। राज भी कर खराब मिलेगा, पाएगा। होगा तो राज भी नहीं कर सेटिस्फाइड नहीं पाएगा, रहेगा ना, नीचे ही दबाएगा। मिलेगा तो भी उसको सब कम ही गिरेगा। अब मेरा मेरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का ये नक्षत्र डिस्टर्ब है, तो आप देखना, मतलब
जो जैसे कि इंद्र भगवान ने कृषि की पत्नी के साथ करा, उन्हें श्राप मिला, क्या कर्ज मिला कि वन उनके मतलब कि जो कि शुक्राणु होते हैं वो नहीं बनना। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस प्रॉब्लम से भी रिलेट कर रहा होगा कि हाँ चाइल्ड इश्यूज की प्रॉब्लम आ रही होंगी उसकी लाइफ के अंदर, वही और कारण वही बन रहा होगा उसके सबसे ज्यादा, चाइल्ड इश्यूज की इशू। मैम इसको सोल्व करने के लिए क्या करना हो, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करना? किसके पास गए थे इंद्र पूजा, किसने करा था इंद्र को प्रोटेक्ट यहाँ पर कहानी के अंदर? लक्ष्मी देवी को। तो बस उन्हीं की पूजा करनी है। लक्ष्मी देवी ने किया और कृष्ण भगवान ने उनको क्षमा भी किया था। हाँ, श्री कृष्ण भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान को जब उन्होंने समझ दिया कि ये विष्णु ही है तो वो खुद से क्षमा प्रार्थना मांगने के लिए चले गए। तो यहाँ पे जी। माता लक्ष्मी का रूप नाम आया और श्री कृष्ण का आया। यानी विष्णु भगवान का। अब देखो अभी ना इस नक्षत्र को थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। अब देखो हमने खाली ये जाना कि इस स्टोरी से हमने एक तो ये जाना कि व्यक्ति अपने से वासना के प्रति जागरूक हुआ, उसके अंदर चीज हुई। तो कौन सा हाउस होता है वो? सेवंथ हाउस है। जी। तो वो आप देखना कि अब इस व्यक्ति का जो सेवंथ हाउस है वहां पर इसके रिश्ते कैसे हैं। जहां पर भी ये नक्षत्र आ रहा होगा, थोड़ा डीप की बातें बता रही हूँ, कोई नहीं बताने वाला ये बातें, ठीक है, ये एडवांस की बातें हैं। एनीवेयर किसी का भी नक्षत्र में, कहीं भी किसी के भी नक्षत्र के अंदर आप ये वाला इफेक्ट देखना, नक्षत्र देखना ज्येष्ठा, और उससे सातवां हाउस देखना, ठीक है। और वहां देखना कि आप क्या फेस कर रहे हो, उस नक्षत्र से को आप उससे जोड़कर देखना। हर चीजें एक जैसी नहीं होंगी, बट उस चीज को जोड़कर देखना वहां पर। मैम पॉइंट की बात है। मैं बता रही हूँ ना, मेरे ये सारी क्लासेस के अंदर पॉइंट्स बने हुए हैं, सब में है पॉइंट्स। आपको जोड़ना है, अगर आपने वो जोड़ लिए तो आप कर्मास भी निकाल लोगे। मैम मीन्स मून लॉर्ड रहेगा या सन लॉर्ड रहेगा तो एनी दोनों में वो तो दोनों आप में कोई उनको ऐसा हो। उनको प्लस कर दो, सबको प्लस कर दो। अगर कोई सन है भी तो फिर सेवंथ हाउस क्वालिफाई। कहाँ से भी रहेगा, मतलब मून फोर्थ हाउस में रहेगा तो उसके बाद में उसका 10th हाउस। हाँ, टेंथ हाउस में देखो, टेंथ हाउस किस चीज का होता है, वहां पर कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उन सबको ना कोरिलेट कर कर देखो। और टेंथ हाउस प्रोफेशन का होता है, प्रोफेशन के अंदर देखना कि प्रोफेशन में वो जहां पर भी वो जो काम कर रहा है, क्योंकि बिजनेस है ना, 10वां आपको प्रोफेशन है ना। तो काम प्रोफेशन कारोबार। में देखना, अगर मान लीजिए सन है, टेंथ हाउस में सन बैठे हुए हैं और ये आपका वहां से सातवां पड़ रहा है, तो उससे रिलेट करके देखो आप क्या आ रहा है, अपने में देखो क्या आ रहा है, आपका कहाँ पे आ रहा है ज्येष्ठा नक्षत्र, और उसका सातवां हाउस देखो कहाँ पर है। ये मेरे आपको में चेष्टा आ ही नहीं रहा है इसी में। ये एक रिसर्च का काम है, ये आप लोगों को करनी है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताना है कि आपने क्या रिजल्ट निकाला। मैम ज्येष्ठा नक्षत्र हो ही नहीं था कोई भी प्लेनेट में। ऐसा हो ही नहीं सकता जी। यानी कि ऐसा ये नहीं हो सकता है। वृश्चिक नक्षत्र, वृश्चिक राशि में आएगा। वृश्चिक राशि में आएगा, जरूर जरूर प्लेनेट में नहीं है, बट हर नक्षत्र है हर जगह। हाँ, अच्छा 30 मतलब वो 360 का है ना। 360 डिग्रीज है तो 360 डिग्री से काउंट करना है वो। 360 से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब अच्छा जैसे तो वो वृश्चिक राशि कैसे में आ रहा है वो ना। मून में से देखेंगे, किस में से देखेंगे, मून से चालू करेंगे कि सन लॉर्ड से एसेंडेंट से चालू करेंगे? आप जहां मर्जी से चालू कर लो। यानी कि जहाँ पे वृश्चिक राशि होगी वहां पर आएगा ये हाँ, ज्येष्ठा। उससे सातवां घर करके देखो। वृश्चिक से सातवां। मैडम नमस्ते, एक थोड़ा यानी सा कि मुझे बताएं कि एडवांस का पार्ट यानी है सेकंड हाउस। पर। हेलो। मैम शायद हाँ, वृश्चिक राशि में देखना पड़ेगा हमको, है ना? हाँ ढूंढना हेलो। पड़ेगा, ये रिसर्च का काम है वृश्चिक आपको। राशि में। हाँ हेलो। जी। जी। हाँ मैडम, एडवांस का पार्ट है, थोड़ा सा एक चीज मुझे बता दें, इसका मतलब क्या होता है, साधक का मतलब क्या होता है? जैसे प्रत्यारी, साधक, संपद, जो आप एडवांस का पार्ट है, वैसे आप ये खाली इसका बता दें कि साधक का क्या मीनिंग होगी उसमें। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो बाद में बताऊंगी, वो अच्छा लास्ट अच्छा, में। अभी ठीक। हम नक्षत्र, जी अभी जी ना जी। देखो सारी चीजें को लेके चलेंगे ना, क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। नहीं, जैसे हम अपने किसी का टॉपिक से देखा जा हटते रहा हैं। है, नहीं जैसे ज्येष्ठा आपने बताया, ज्येष्ठा किसी में साधक में आता है, किसी वो एडवांस का है, आप बिल्कुल आप मैंने जो बताया उसी हिसाब से। पर उसी हिसाब से जो आपने बताया ना, ज्येष्ठा आपके उसमें हाउ पड़ रहा है, तो जैसे अगर एडवांस में देखा जाए तो उसका भी बहुत सारा चीज होता है ना मैडम। मैम खाली स्लाइड रखेंगे ये नक्षत्र का, ज्येष्ठा का? स्लाइड्स तो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी, चिंता मत करो, मैंने डाल नहीं भी नहीं, दिए पहले। वो वो कौन से राशि में रहेगा ना वो देखने का है, इसके लिए स्लाइड वृश्चिक लिख में, रहा नहीं है। वृश्चिक में। अच्छा ये ऋषिक में बैठा है।
वृश्चिक में वृश्चिक कौन सा नंबर का राशि रहता है? 16 वृश्चिक 8वें नंबर 8वें नंबर का, एक वृश्चिक नंबर का राशि होता है। ना या और इसमें पूरा हो रहा है वृश्चिक में। ठीक है, ये आप थोड़ा इस पे रिसर्च करना, फिर बताना कि आपने क्या पाया। नहीं, ये क्या है, देखो आपका असेंडेंट है तो असेंडेंट से वो कौन से डायरेक्शन में देखना पड़ेगा ना, जहाँ पे आपका आपका असेंडेंट है वहाँ। आपका अपने असेंडेंट से देखो, ठीक है, आपकी चार्ट के अंदर जहां भी ascendant। कहीं भी ज्येष्ठा नक्षत्र आ रहा है, ठीक है, कहीं तो आ रहा होगा ना, कोई सा किसी ना हाउस में आ रहा होगा, 8वीं राशि 60 डिग्री है तो आ रहा होगा डेफिनेटली। है, उसके अंदर आप थोड़ा सा सर्च करना, थोड़ा सा माइंड यूज करना, फिर आगे बात करेंगे जब कभी आगे क्लास के अंदर इसके ऊपर। मैम पर असेंडेंट से राइट में देखेंगे कि लेफ्ट में देखेंगे, वो तो खाली बताइए। हमेशा कुंडली कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है ना। हाँ आंटी, तो ये आंटी देखना है असेंडेंट से। हाँ मैम रिट नहीं होते हैं ना नक्षत्र कुंडली में, एक बार एक ही मतलब सारे नक्षत्र आते हैं, बस ऐसे ही होता है ना? हाँ जी, ओके। ठीक है। यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव बताया गया है ना नेचर में, क्या बताया गया, क्योंकि वो जो इंद्र के नक्षत्र में जितने भी हमने देखा, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रक्ट कर रहे थे, तबाह कर रहे थे। यहाँ पे वासना के लिए तबाह किया, कार्तिकेय ने हमने शुरू से ही देखा, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा नेचर इसको इतना ज्यादा बेस्ट नहीं कहा गया, और वैसे भी मरकरी का है, ठीक है। अब आगे देखो, इसका मंत्र देख लिया आप लोगों ने, ओम धम। अब देखो मूला, मूला आता है 0 डिग्री धनु से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक धनु में। नेम है इसका मूला, मीनिंग है इसका रूट, सिंबल है इसका रूट, टैंगल रूट, डिटी है इसके निरति, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, अपीयरेंस है 5 स्टार लाइक क्रंचिंग लॉयन, नेचर इज डिस्ट्रक्टिव, रूलर इज केतु, मंत्र इज ओम नम एंड ओम फम। अब मुझे ना इस जड़ों को आप रिलेट करो और मुझे बताओ आप इससे क्या समझते हो, रूट से क्या समझ रहे हो, थोड़ा सा आप इससे अपने आप मुझे बताओ, रूट से आप क्या समझ पा रहे हो। ये बंदा बहुत गहराई से सोचेगा, हर तक जाएगा। वेरी गुड, सोचो सोचो और निकालो, फिर देखते हैं, बताती हूँ। और जैसे ये धनु राशि है तो ये मतलब पूजा पाठ में भी ज्यादा ही जाएगा। धनु राशि के अंदर आ रहा है, वेरी गुड, और बताओ। पर ये डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्शन के साथ में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए ना, अभी वो डिस्ट्रक्शन का रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, वो नीचे का रूट्स देखकर। पर ऐसा बोल सकते हैं कि कोई ग्रोइंग स्केल में रहेगा और मतलब किसी को डी रूट कर देंगे तो फिर वो पूरा बिखर जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी भी बताई थी, कुछ भी नया होने के लिए कुछ पुरानी चीजों को खत्म होना पड़ता है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव लिया गया है वो उसी के उसमें लिया गया है। जैसे जो ये मूल का जो नक्षत्र है, ये हमें क्या देता है, प्रेरणा देता है, हमें डिफरेंट संसाधन पर देता है लाइफ के अंदर। ये हमें आध्यात्मिकता देता है, क्योंकि ये 9th राशि में आता है, गुरु की राशि में आ रहा है। तो ये नक्षत्र आपको को प्रेरित करता है स्पिरिचुअलिटी की खोज करना, किसी चीज को खोज करना, और किसी भी चीज को जड़ से खत्म कर देना। मीन्स उस जड़ से, जड़ों का काम क्या, जो जड़ें होती है वो पाताल लोक तक चली जाती है, बहुत जमीन के अंदर तक जाती है ना, किसी भी चीज को खोजने के लिए पाताल लोक तक चले जाना, मतलब अपनी सीमाओं से परे चले जाना, किसी भी प्रकार के भ्रम को नष्ट करने के लिए बहुत अंदर तक चले जाना, मीन्स किसी भी विनाश को शुभ में बदल देना, कि किसी भी जो गलत कार्य हो रहा है उसको किस प्रकार कन्वर्ट करके अच्छे में बदल दिया जाए, ये बताता है। अथर्ववेद के अंदर भी जो निरति हैं, जो इसके भगवान निरति हैं, उनके 2 रूप बताए गए हैं। एक तो बताया गया है कि वो बहुत व्यभा है, मतलब बहुत भयानक है, और दूसरी जो है वो बताई है कि वो बहुत ही सुंदर है, उन्होंने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, बहुत धनवान है, और वो कह रही हैं कि आप दुर्भाग्य दूर जाओ। ठीक है, ये नक्षत्र हमें ये बताता है। तो जैसे यहाँ पे एक इसमें बताया गया है कि जैसे निरति जो है वो एक अत्याचारी है, विध्वंसक है, एक जंगली जो जिन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे, एक ऐसी औरत जो सपनों में सबको सता रही है, आपको भ्रमित कर रही है। तो और गौरी निरति जो है वो कह रही है पूरे अंतरिक्ष की तरह विशाल है, शुभता से भरी हुई है, सुनहरा रंग है, सोने के कपड़े पहने हुए हैं, और वो कह रही है मैं आपका सम्मान करती हूँ। तो ये नक्षत्र आपको क्या बता रहा है
कि पूर्ति का पहला रूप दुर्भाग्यपूर्ण, चकित करने वाला और भ्रमित करने वाला है, और ये दमनकारी है। विनाशकारी है, नगन, मरे हुए, जो हमारे विचारों को परेशान करते हैं। और दूसरा शुभ, सुनहरा और गोरा, जो पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है। दो चीजें बताई गई हैं इस नक्षत्र में, कि जैसे शॉर्टकट में ही ये समझ लो, किसी चीज का जब खत्म होना, कोई भी चीज खत्म होने के उसका नया रूप में नई रूप में आती है। तो एक नई रचना से पहले एक आवश्यक चरण के रूप में विनाश हम प्राप्त करते हैं। मूला से शुभ और लाभकारी ऊर्जा जब विनाश होता है, तो जो चीजें चपटी और नीचे कर दी जाती हैं, वो सिर्फ चकनाचूर हो जाती हैं, जड़े रह जाती हैं। लाशें या उनकी राखों को भूमि में पानी में डाल दिया जाता है और वो धरती में समा जाती हैं की तरह। और जैसे विनाश की देवी मूला के माध्यम से काम करती हैं। कुछ कुछ लोग विनाश चाहते हैं, लेकिन यह है प्रकृति का संतुलन का एक अनिवार्य हिस्सा है। समीक्षा करना अच्छा होगा। जैसे भरणी मृत्यु के देवता का तारा और आद्रा विनाश के देवता का तारा है। तो जो में ये बताता है कि सकारात्मक चीजों के लिए नकारात्मक चीजें कितनी जरूरी हैं, कि अगर कोई चीज पॉजिटिव होगी तो उसके लिए पहले नेगेटिव चीजों का होना भी बहुत जरूरी है, जब भी हम वो चीजें पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो मूला के माध्यम से हम विनाश के लिए सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, और हम अपनी तलाश कर सकते हैं। सच्ची उत्पत्ति, हमारी सच्ची जड़, और जो कुछ सतही है उसे नष्ट कर दो। तो मतलब ये जो नक्षत्र है, ये हमें क्या दे रहा है? मूला का नक्षत्र क्या बता रहा है कि जीवन के अंदर कुछ भी चीज होने के लिए, किसी भी चीज की गहराई में जाने के लिए, जैसे जड़ें हैं, पौधे की जड़ें हैं, अच्छा करने के लिए क्या करती हैं? मिट्टी की को खोदती चली जाती है। ठीक है, मिट्टी के तह में चली जाती है। आप एग्जाम्पल से समझो इस कहानी। हाँ, मैं ले लूंगी, ठीक है। आप ये समझो कि जैसे एक पेड़ को कोई प्लांट्स है, ठीक है, कोई एक बीज है। एक बीज को जब हम धरती के अंदर डालते हैं, तो वो क्या करता है? मिट्टी को फाड़ता है, और अपने आप को फाड़ कर नीचे मिट्टी के अंदर जड़ें बनाता हुआ चला जाता है। तो सबसे पहला काम वो क्या कर रहा है? सीड खुद के कवर को तोड़ रहा है सबसे पहले। सबसे पहले वो अपने खुद के कवर को तोड़ रहा है, सीधा ऊपर नहीं आ रहा, पहले वो नीचे जा रहा है। पहले वो नीचे अपनी जड़ें बना रहा है, मिट्टी को खराब मतलब जड़ें मजबूत करा के वो मिट्टी को फाड़ कर अलग कर रहा है। तो मीन्स एक नया पेड़ बनने के लिए, एक नई जीवन आने के लिए, पहले उसे क्या करना पड़ेगा? पहले उसे खुद को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब भी वो एक पॉजिटिविटी में एक अंकुरित बन पाएगा। तो मतलब इस उसको खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई भी इंसान रहेगा, उसको खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो ग्रो कर पाएगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। हाँ, बोल सकते हैं। तो अब आप बताओ इस कहानी से आप क्या समझ रहे हो? क्योंकि इसके बारे में सिर्फ इतना ही बताया गया, इससे ज्यादा नहीं बताया गया। निरति के बारे में बताया गया कि जो निरति है, जो इसकी जो देवी है, निरति गॉडेस है, इसमें दो रूप बताए गए, एक विनाशकारी और एक जो आपको एक मतलब एक सुख देने वाली। दोनों ही है कि जैसे सुख के लिए किसी चीज का विनाश का होना बहुत जरूरी है। जब भी मान लीजिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उसके बाद कुछ चीजें नई भी होती हैं, एक रिनोवेशन होती है, सारे एक रिनोवेट होता है। नेचर्स जो होती है वो अपने आप को खुद कर लेती है। तो ये इस चीज को आप यहाँ से जोड़कर देखो। बताओ आप इससे क्या समझ रहे हो? वैशाली जी, आप बताओ। हाँ मैम, मैं इससे ये को रिलेट कर पा रही हूँ कि कभी लाइफ में भी ऐसे काफी सारे एक पार्ट्स हम फेस करते हैं कि जहाँ हमें ऐसा लगता है कि अ, मतलब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, और हम हमेशा यही पूछते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम एकदम से निराश हो जाते हैं, और वी फाइंड कि अब देर इज ऑलवेज एन एंड। हमें लगता है अभी आगे, इसके आगे हम क्या। तो दैट इज द देयर इज द एंड ऑफ समथिंग। बट हमें आफ्टर सम टाइम ये पता चलता है कि हमारे लिए इससे भी बेटर कुछ अच्छा लिखा था, उससे हमने लेसन लिया और हमने न्यू बिगिनिंग शुरू की। वो लेसन को, एक एक्सपीरियंस को एक ग्रोथ की तरफ लेके हमने नया बिगिनिंग शुरू करके उससे हमें इन्हेंस करना है। तो नेचर ने एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक सेटअप किया है जो हमें डाउटफुल नहीं रहना है। एक डिस्ट्रक्शन है, पेनफुल है,
बट उससे लेसन लेके एक न्यू बिगिनिंग भी है जो हमें बहुत ही अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। हमें पॉजिटिव रहना है, हमें उससे नेगेटिविटी को अडॉप्ट नहीं करना है, बट पॉजिटिव रहना है कि इसमें भी कुछ अच्छा है, बुरे में भी कुछ अच्छा है। अब मुझे ना एक कहानी याद आ गई, इसके ऊपर सुनो। ये स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, मैंने कहीं पढ़ी थी और सुनी भी थी कि भगवान की कहानी बताइए कि एक बार ना दो लोगों के बीच में ना बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। ठीक है, मार पिटाई हो जाती है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है कि व्यक्ति हॉस्पिटलाइज तक पहुंच जाता है। तो भगवान से उसे कहता है कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, ये किया वो किया। ठीक है, बट कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसके साथ कुछ अच्छी चीजें होने लगती हैं। ठीक है, जब वो हॉस्पिटलाइज हो गया तो उसकी नौकरी छूट गई वहां से जहाँ पे वो काम करता था। ठीक है, रहना रहना मतलब घर में मुसीबतें आनी शुरू हो गई। बट जब वो धीरे धीरे वो कवर हुआ, ठीक हुआ, और तो वो उसने फिर अपना काम स्टार्ट करा। ठीक है, नौकरी चली गई, उसने अपना काम स्टार्ट करा और जब भगवान की जैसे उसका काम बहुत अच्छा चालू हो गया। तो यहाँ से देखो, फिर उसने कहा कि भगवान थैंक यू। तो इसमें एक बात समझो कि अगर उसकी लड़ाई ना होती और वो हॉस्पिटल नहीं गया होता तो वो आज भी 25,000 रुपए वाली जॉब कर रहा होता। यस कर रहा होता ना। यस बट अगर उसके साथ वो घटना घटी, ठीक है, उसके बाद उसने एक लाइफ के अंदर एक नया चेंजिंग लेके, नया चैलेंज लेके अपना काम स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, भगवान ने उसका हाथ पकड़ा। यस अगर वो घटना नहीं होती तो क्या वो आगे ग्रो कर पाता? मैम। नहीं कर पाता। ऐसे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और भी बताती हूँ जो कामयाबी एग्जांपल्स हैं। कोई व्यक्ति कहीं जॉब करता था, ठीक है, बहुत अच्छे से 5-10 हजार रुपए, मतलब ज्यादा में नहीं थी, कम में जॉब कर रहा था। अब फैमिली बढ़ गई तो जॉब में कुछ पैसे भी बढ़ गए, बट कुछ फ्रॉड का इल्जाम लग गया उसके ऊपर। ठीक है, कि आपने फैक्ट्री के अंदर चोरी करी है या कुछ करा है। तो उसने वहां से जॉब छोड़ दिया। ठीक है, अब जॉब छोड़ दिया उसके बाद उसने कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो व्यक्ति गया बिल्डिंग की लाइन में। कहाँ गया? बिल्डर्स की लाइन में गया काम करने के लिए। धीरे धीरे वो ग्रो इतना ग्रो करता चला गया कि आज जो वो जहाँ जॉब करता था ना तो वो उनके लेवल तक पहुंच गया, मतलब एक बहुत बड़ा बिल्डर्स बन गया। तो अगर उस वाओ, समय उसके साथ वो घटना नहीं हुई होती तो क्या आज भी वो 25,000 20,000 रुपए की जॉब कर रहा होता? वेरी ट्रू। उस समय बहुत बुरा लगा था उसको, बट आज क्या हुआ, आज उसे कोई बुरा नहीं लग रहा है आज, क्योंकि उसने अपने आप को डेवलप किया ना। तो भगवान क्या कह रहा है कि कुछ चीजें खोने के लिए कुछ चीजों को खत्म होना पड़ता है। यस जब भी चीजें आगे बढ़ती हैं उसे आप पॉजिटिव वे में आगे लेके जाओ। और उसके अंदर आप देखना, अपने जीवन के हर पहलू को देखना कि हर जीवन के जो भी पहलू है ना, शुरुआत में आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि हमारे साथ ऐसे क्यों हो गया, ये है वो। बट फ्यूचर में वो आपके लिए कुछ भगवान सोच के बैठा है। आप जो यहाँ बैठे हो ना आज क्लास के अंदर, आप अपनी मर्जी से भी नहीं बैठते, और जो मैं पढ़ा रही हूँ ना मैं भी अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा रही हूँ। ये ऊपर वाले की ही कोई, वो कोई चाबी घुमा रहा है जो हम यहाँ हाँ, पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बता रही हूँ। एक आंसर मिल रहा है मैम फ्रॉम थ्रू यू। हमें एक, हमारा भी एक लाइफ का एक डिकोड हो रहा है, हर किसी के लाइफ का एक डिकोड हो रहा है। और ये जो पेनफुल है वो अनबेरेबल होता है, जो डिस्ट्रक्शन सिचुएशन हमें। तो आप सब रिलेट कर पा रहे हो, ये मूला नक्षत्र हमें यहाँ बता रहा है कि किसी भी चीज को, एक रूट को, ट्री बनने के लिए कैसे रूट को कन्वर्ट होना पड़ा पहले। बहुत नीचे तक गया, अध्यात्म में गया, पाताल लोक तक गया। ठीक है, जड़ें जो होती है, बड़े बड़े जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, पूरे पूरे एरिया को कवर कर लेती है। तो क्लियर समझ पा रहे हो इस नक्षत्र को आप? मैं जानना चाहूंगी गोपाल जी से, आप क्या समझते हैं सर इस नक्षत्र से? क्लियर हम नहीं है इसलिए नहीं। क्या सर? अभी इसमें थोड़ा क्लियर के बाद बोलते हैं। किसी मेरे परिचित का ही डेट ऑफ बर्थ ही नहीं मालूम है तो इसलिए सही नहीं हूँ अपना। तो ये है किसी के परिचित, पर आप ये है पता, कि इसमें बोलो शारी जी। मैम मैं और मतलब यू, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं कह रही थी मैं और एड हूँ मैम। हाँ करो। और जैसे कहा कि इसके दो है, एक अच्छा वाला और एक बुरा, राइट। तो हमारे सामने जब ये इंसिडेंट, तो हमारा चॉइस है कि हम या को सचमुच में बुरे तरीके
हम अच्छे तरीके से start कर जल्दी से, और अगर डिस्ट्रैक्ट में वे तो हमें बिगिनिंग में लगेगा। तो ये हमें ये एक से बाहर आना ये सिखाता है, और अगर हम ये तो हम ये के आगे हमें ये सिखाने के और एक लेसन के लिए ये कर, तो इजी टू कम आउट। तो हम अच्छे मतलब कि कर रहा है बट एक दिख रहा है, तो ना होके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू ऐड। बहुत बढ़िया। तो आप में से आप चेक कीजिएगा किसी का लगन लॉर्ड आ रहा हो या मून लॉर्ड आ रहा हो ये नक्षत्र में, और उसकी क्वालिटीज मैच करना आप लोगों के साथ, इनके साथ। और अगर ये मैम आपका कंप्लीट कीजिए, आपका बोलो, आप मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आप कंप्लीट। मैं तो मेरे को आज नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। मैं विशाल मुझे जी भी के आधी क्लास का नेटवर्क की दिक्कत। जी कह रहे कि आप अपना कह रहे थे वो कंप्लीट, उन्होंने बीच में बोला ना आप अपना सेंटेंस कंप्लीट। मुझे मेरे से बराबर आ रही है, मुझे किसी की नहीं आ रही है। मतलब मैं यही कह रही थी कि आप लोग चेक कीजिएगा किसी का भी जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, क्या मैच करते हो। अगर ये नक्षत्र डिसबैलेंस होगा तो व्यक्ति कैसा होगा। अब अगर मान लीजिए मूला नक्षत्र है, ठीक है, क्योंकि ये अगर ये नक्षत्र डिसबैलेंस है तो क्या होगा बताओ। केतु का नक्षत्र है ये भी, ये ठीक है ना। तो डिप्रेशन, हार मान जाना, नहीं एक्सेप्ट करना, और कॉन्फिडेंस Accept- लूज। हाँ, कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी नेगेटिव वो अपने अंदर नेगेटिविटी और वो स्प्रेड। एक चीज बोल सकते हैं, आपकी बर्थ हुआ है ना, काइंड ऑफ यू कुछ ना कुछ तरीके से कहा ऐसा कोई फेज आएगा जिससे उनको है ना तो फेज से गुजर बोल सकते हैं। ये इनकी लाइफ के अंदर ये भी कह सकते हैं, इनकी लाइफ के के अंदर कुछ फेसेस ऐसे आएंगे जहां से इन्हें ओवरकम होना जरूर होगा। क्रंचिंग लैंड भी लिखा है, भी क्रंच कर देता है। तो लैंड कितना शक्ति, कितना पावरफुल है, तो उसे भी हिला। दिस इज द फेस ऑफ नक्षत्र। जो जहाँ पे वो ग्रो करता है, अंतरात्मा बोल सकते हैं ना, या पूरे मीन्स ना देगा, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, हम्म। जड़ों को हिला देगा वो खराब। अब इसका आगे का तो ठीक, इसका मंत्र मैंने आपको बता दिया ना, ओम नम और ओम फम, किससे आपकी चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैम एंड ये सोल्यूशन में नहीं जाएंगे, समस्या में ही घिरे रहेंगे, की तरफ ध्यान खराब होगा। नक्षत्र रिजल्ट दे रहा होगा, ये बंदा सोल्यूशन। मुझे वर्ड क्लियर। हेलो, देखना बाहर से इंटरनेट बंद। अभी आया है, चला गया था, चलो कोई बात नहीं। हेलो, ये हाँ जी मैम। अभी रिकॉर्ड एक्चुअल में भी नेटवर्क चला गया था तो मुझे पता नहीं चला आप लोगों ने क्या कहा। सुमित जी कुछ कह रहे थे ना। हाँ जी। मैम मैं ये बोला था, बंदा सोल्यूशन में नहीं, समस्या में ज्यादा फंसा रहेगा। यदि ये नक्षत्र अच्छा नक्षत्र अच्छा होगा, अच्छे ग्रह इसके दृष्टि दे, अच्छे ग्रह बैठे होंगे, तो ये आएगा और तुरंत आउट करेगा और आगे बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट लेवल स्टार्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज मैम आप पूछ हाँ रही थी बोलो। इसमें इससे अलग। सपोज ये इस नक्षत्र में तो किसी का लगन है, ना ही चंद्र है, और इफेक्ट आ रहा हो, तब कैसे करेंगे? देखो कोई ना कोई नक्षत्र आपकी चार्ट में हर जगह कहीं ना कहीं तो आ ही रहा होगा। ठीक है, जब लगन या बिल्कुल ये है। देखो बुध और केतु है, तो अगर ये नक्षत्र बुध और केतु का गंजमूल वाला नक्षत्र है ये भी। ठीक है, जिनका जन्म वैसे भी जी गंजमूल जी। में होता है, उनकी जो लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स ज्यादा होते हैं थोड़े। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जहाँ ये नक्षत्र आ रहा होगा, आप देखो वहां पर क्या इफेक्ट दे रहा है उस नहीं, मेरे पॉइंट। फ्रेंड है, उनका ये नक्षत्र है, बट दे मीन्स मनी, उनके लाइफ में ऐसा कुछ तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं। मीन्स उसकी लाइफ के अंदर उनका पॉजिटिव ही हो, पॉजिटिव इफेक्ट देखो क्या है। पॉजिटिव इफेक्ट ही ज्यादा है उनकी, कुछ खास इतना दिखता नहीं है। थोड़ा सा नेचर में नेगेटिव दिखती है हमें, बाकी कुछ इतना नहीं। वो है ना, गुरु की दृष्टि होगी ना, नहीं आ रहा होगा। हम्म। मनमोहन नमस्कार जी, मैम। नमस्ते जी। मेरा यहाँ पे एक सवाल है। नमस्कार मैम। ये सर मेरे भांजे का है। बाय बर्थ बच्चा एक्टिव, बहुत ही सुंदर, और मतलब लिहाज से बहुत था। हम्म बट जैसे केतु दशा में बच्चे का जन्म, हम्म तो गणपति की पूजा भी हमने करवाई। बट लास्ट, जब केतु का लास्ट मतलब का चल रहा था, तब ये बच्चा मतलब कि इसको और वो फीवर ब्रेन में चला गया, और बच्चा तब से लेकर अब तक बेड पे है। हम्म इसमें मतलब कि क्या चीज समझे? ये इनका लगन लॉर्ड था या चंद्र लॉर्ड था? इनका मून चंद्र लॉर्ड। लॉर्ड, मून लॉर्ड ही होगा। मून इमोशन को इफेक्ट करता है ना। हम्म तो कहीं ना सन कहीं आप देखो कि अगर इनके जब फीवर आया, फीवर जो होता है वो राहु होता है। ठीक है। आप राहु का कनेक्शन देखो इनके साथ कहीं ना कहीं, इस नक्षत्र के ऊपर। ठीक, मतलब मोस्टली मतलब केतु के नक्षत्र और राहु के नक्षत्रों को मतलब लोग अच्छा नहीं मानते। नहीं, ये नक्षत्र अच्छे नहीं होते। ठीक है। लेकिन मेरी सिस्टर का है मूल नक्षत्र, हम्म बहुत पॉजिटिव है, उस बहुत लाइक करते हैं, और बहुत अच्छा उस चीज है, मतलब एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं। वो हर ये चीज ये के बच, ये 7 साल तक मतलब कि सबसे मतलब कि हर तरीके से मतलब कि सिलेक्टिव था। हम्म बट मतलब कि 7th बर्थडे से 4-5 डे खुल गया, हम्म। तो वहां पे एकदम चक्कर आया, और आप तब से लेके बच्चा आज तक है। मैं आपको जो बता रहे हो ना, मेरे पास भी एक ऐसा ही है कि वो भी बच्चा 6-7 साल तक बहुत अच्छा था, एक्टिव था। अचानक उसको भी बुखार आया और उसका मेंटली वो बिस्तर पे तो नहीं है अब, मतलब बड़ा हो गया, मतलब वो मेंटली डिसबैलेंस हो गया। मेंटली इसका मेंटली टचवुड कुछ ओके है, इसके तो लिंक नहीं कर रहे। वो ना एक बार चार्ट देखना एक बार इसका, क्या चार्ट क्या बता रहा है। जो डॉक्टर कहते हैं वो कहते हैं यार, इनमें एक छोटा ब्रेन होता है वो डैमेज। माइंड के अंदर का। आप एक मेन ब्रेन, छोटा ब्रेन होता है, वो चीज डैमेज की। आप ना एक बार मुझे इनका चार्ट भेजना, ठीक है, ये आप ग्रुप में डालना, वो सब लोग इसके ऊपर वर्क करके देखेंगे क्या पता चलता है। ठीक है, ग्रुप में ठीक है डाल मैम, देना इसका, पूरा मैं लिख डाल के दूंगा मैम। डालना। तो जितने भी ग्रुप के अंदर लोग हैं ना, सारे के सारे लोग उसके ऊपर अपनी केस स्टडी करके देख बताएंगे कि वो क्या सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, मैं वैसे एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ इसी इसी से आया था, और मुझे आज तक इसका सोल्यूशन। क्या पता भगवान की दया से मिल जाए, आई होप। ठीक है मैम, थैंक आप यू। ग्रुप में डालना, ग्रुप में काफी सारे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे ही अच्छे क्वालिफाइड हैं, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो आई होप जरूर आपको कोई ना कोई मदद जरूर मिल जाएगी, मैं भी चेक कर लूंगी एक बार, और ग्रुप ठीक है से मैम, भी आपको हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू मैम।
ठीक है, आगे की क्लास कल करें फिर। अच्छा, मैं आप लोगों से कहना चाहती थी कि अब क्लास मॉर्निंग में कर लें, आप 11 बजे, या दोपहर में 3 बजे कर लें, और कुछ 4 बजे के आसपास, 3 बजे नहीं, 4 बजे। मैम 11। 11 बजे, 11 रहेगा। 11 बजे या आप लोग अवेलेबल हो सकते हैं? यस मैम। मतलब 2 दिन, मतलब मैम एक आपकी तो घंटा, क्लास 1 घंटा मॉर्निंग में कर लो, 1 घंटा इवनिंग में कर लो, इसलिए कह रही हूँ। चलेगा। मतलब हमारा हाँ, एक 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 या 2 नक्षत्र सुबह हो जाए, 1 या 2 नक्षत्र शाम को हो जाए, तो हमारे 3-4 दिन में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यस ठीक है, यस मैम। चाहे हम एक एक नक्षत्र ही करें, तो कल मॉर्निंग में 11 बजे फिर क्लास होगी नक्षत्र की। चाहे हम एक नक्षत्र कवर करें, पर करेंगे जरूर। ठीक है, अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं, हमारे अभी यस 19 मैम। ही हो पाए हैं, और 27 हमें कंप्लीट करने हैं। यस मैम। ठीक है, मैम आराम से करते हाँ। आराम से ही तो कर रहे हैं, एक एक नक्षत्र, बस टाइमिंग बढ़ा तो दिए तो दिन में छुट्टियां हो गई। नहीं, दिन में 2-2 करवाओगे कौन? मॉर्निंग में करेंगे कल 11 बजे, ठीक है। ठीक है ओके। मैम, गुड नाइट। ओके, जय श्री कृष्णा। थैंक यू मैम। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।